दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने में अब मात्र जब 6 से 7 महीने का समय शेष है, तब उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, हर राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे AIMIM हो, हर राजनीतिक दल अपने तर्कस के हर तीर को निकालकर उसे धार देने का प्रयास कर रही है, जिससे कि उस तीर से आने वाले चुनाव में अपनी फसल काट सके। इसी क्रम में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सत्ता बचाने की चुनौती है, और सत्ता बचाने की जो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है दोस्तों। और इस दांव को आजमाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है कन्नौज से। कन्नौज यानी अखिलेश यादव का सबसे मजबूत गढ़, अखिलेश यादव का सबसे मजबूत किला। कन्नौज में ही अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव के PDA का भांडा फोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अभियान की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है कि आगामी कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी कन्नौज के ही 13वां विधानसभा सीट से, विधानसभा क्षेत्र से अपने OBC मोर्चा और शेड्यूल कास्ट मोर्चा के तत्वावधान में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अभियान शुरू करने वाली है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इस अभियान की शुरुआत 13 अगस्त को होगी, तब जब अहिल्याबाई होलकर, जो कि पिछड़े वर्ग से आती है, बड़ा ओबीसी समाज से आती है, बड़ा कद है उत्तर प्रदेश में, धनगर जाति से आती है दोस्तों, जिस जाति के अंदर अहिल्याबाई होलकर का बड़ा सम्मान है। और कन्नौज वो जिला है दोस्तों जहां पर कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दिनों में अहिल्याबाई होलकर डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया गया था दोस्तों। उसी कन्नौज में से भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के PDA का भांडा फोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में OBC मोर्चा के अध्यक्ष हैं दोस्तों वहां प्रकाश पाल। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का मतलब आज भी मुसलमान और यादवों की पार्टी होती है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलित, उत्तर प्रदेश के गैर यादव OBC जाति अखिलेश यादव के जाल में फंस गई थी, PDA के जाल में फंस गई थी। इसीलिए अखिलेश यादव की पार्टी 37 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। हम इस बार अखिलेश यादव के उस PDA का भांडा फोड़ेंगे। हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, प्रकाश पाल ने बताया कि हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को कि समाजवादी पार्टी के सरकार के शासनकाल में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार से सरकारी भर्तियों, सरकारी नौकरियों का फायदा केवल और केवल एक ही जाति को मिला करता था। प्रकाश पाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को 13वां विधानसभा सीट से शुरू होने वाला यह अभियान, 13वां विधानसभा सीट से शुरू होने वाला यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में बताएगा, लोगों को याद दिलाएगा कि आजम खान ने गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन करते हुए क्या कहा था, किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, उसके बाद किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को गिराया गया था। यह बात याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान SC मोर्चा और OBC मोर्चा के तत्वावधान में पूरे उत्तर प्रदेश में चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। और इसकी शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में। दोस्तों कन्नौज वो जगह है दोस्तों जहां के सांसद हैं अखिलेश यादव। कन्नौज संसदीय क्षेत्र से वर्तमान में अखिलेश यादव सांसद हैं। ये कन्नौज वो संसदीय सीट है दोस्तों जहां 1967 में लोकसभा चुनाव जीतकर समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, सबसे बड़े नेता राम मनोहर लोहिया लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। कन्नौज वो संसदीय सीट है दोस्तों जहां भले ही वर्तमान में 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव कन्नौज से ही चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2000, 2004, 2009 लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर अखिलेश यादव कन्नौज से ही MP बने थे।
कन्नौज से ही 2012 का उपचुनाव और 2014 का उपचुनाव जीतकर डिंपल यादव लोकसभा पहुंची थी। 19 में डिंपल यादव हार गई थी, लेकिन 2024 में अखिलेश यादव यहीं से चुनाव जीतकर वर्तमान लोकसभा के सदस्य हैं। तो कन्नौज समाजवादियों का घर है, कन्नौज यादव परिवार का घर है। मुलायम सिंह, डिंपल यादव, अखिलेश यादव सभी के सभी यहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। इसी कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान अखिलेश यादव के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, उत्तर प्रदेश के ओबीसी, उत्तर प्रदेश के दलितों को बताने जा रहा है कि न केवल आजम खान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, न केवल समाजवादी पार्टी की सरकार के दिनों में अहिल्याबाई डिग्री कॉलेज का नाम पर बदल दिया गया, न केवल बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को गिराया गया, बल्कि यही समाजवादी पार्टी थी जिसने मायावती के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में कौन कौन सी दुर्गति न हुई मायावती की। यानी समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दिनों में केवल यादव जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला करता था। सरकार में कई मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो 2.5 मुख्यमंत्रियों की यह सरकार होती थी। एक अखिलेश यादव, दूसरे आजम खान और आधे मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव। 2.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार मानी जाती थी अखिलेश यादव की सरकार। और उन दिनों किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलितों के प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे का विरोध किया था। यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रमोशन में, पदोन्नति में आरक्षण देने का समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी थी देश में जिसने विरोध किया था। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों पर का उत्पीड़न होता था, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों, अति पिछड़ों, गैर यादव पिछड़ों की जमीनों पर किसी अतीक अहमद, किसी मुख्तार अंसारी के द्वारा कब्जा किया जाता था। इन सब बातों का खुलासा करने के लिए, अखिलेश यादव का भांडा फोड़ने के लिए इस आंदोलन की, इस अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। अब इस अभियान की प्रतिक्रिया में समाजवादी पार्टी के लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरोधी बताने का प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सवर्णवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी पार्टी साबित करने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ की सरकार को ठाकुरों की सरकार बताने का प्रयास करेंगी। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये तो राजनीति है और चुनाव एक ऐसा अवसर होता है दोस्तों, जब विभिन्न राजनीतिक दल अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान पे भरोसा करती है या अखिलेश यादव के 2024 वाला फॉर्मूला पीडीए पर भरोसा करती है, या फिर कोई तीसरा खेल होता है। क्या दलित वोट बैंक की लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ी है, यह परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है दोस्तों क्योंकि दलित वोट बैंक पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रभाव था उस प्रभाव घटा है। बहन मायावती का प्रभाव दलितों पर घटा है। तो क्या उस घटे हुए प्रभाव का फायदा चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी उठा नहीं पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब तो उत्तर प्रदेश की जनता को देना है। आप बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर तो हर उस खबर पर होती है जिस खबर का गुण और दोष के आधार पर विश्लेषण, निष्पक्ष विश्लेषण, निरपेक्ष विश्लेषण आप सुनने के लिए इंतजार करते हैं। हमारा विश्लेषण यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।